1.4 मिलियन टन की पैदावार यहाँ से होती है। मसाइल ग्रोअर्स के हमेशा हुकूमतें ख़त्म करती हैं। अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और आपके एयरलाइंस का और आपकी शिपिंग लाइंस का रोल आ जाता है। आपके लोगों ने, आपके फार्मर ने खुद चेंज में ले आना है। पानी महंगा है, आपकी खादें महंगी हैं, आपकी टोटल इनपुट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो महंगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्रेसिव मैंगो ग्रोअर मेजर मोहम्मद तारिक खान साहब। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान में और ख़ुसूसन जनूबी पंजाब और मुल्तान में आम का क्या पोटेंशल है। जी अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अरसे बाद याद किया। जनूबी पंजाब भी तो पोटेंशल है आपके आम का, और यही आपकी बास्केट है जहाँ से आपने हार्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रो होती हैं। आप अगर सिर्फ जनूबी पंजाब को ना लें, पूरे पंजाब में आपकी ब्रेड बास्केट भी यहाँ अवेलेबल है। फ्रूट में किन्नू और मैंगो भी अवेलेबल है। और जिस धरती में हम मौजूद हैं साउथ पंजाब में, इट इज़ ऑल, ये हार्टलैंड है मैंगो का। यहाँ पे चौंसा की 90% प्रोडक्शन यहाँ पे है। और ओवरऑल पाकिस्तान की अगर प्रोडक्शन देखी जाए तो 13 से 14 1.3 और 1.4 मिलियन टन की पैदावार यहाँ से होती है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट का भी 70% जो शेयर है वो पंजाब लेता है। उसको छोड़ दें जो 25-26% हमारे सिंध में पैदा हो रहा है, सिंधड़ी का। और यहाँ पे विंडो ऑफ ऑपरेशन भी लंबी है, मतलब जुलाई से आपका चौंसा शुरू हुआ और फिर वो सितंबर एंड तक चला जाता है। मेजर साहब, हमने हाल ही में आम की जो हार्वेस्टिंग है वो मुकम्मल की है। हमने अपनी मार्केट में भी और बैरून मुल्क में भी आम भी एक्सपोर्ट की। इस हवाले से कुछ बताएं कि ये जो सीज़न गुजरा है ये आम के हवाले से और हमारे जो मैंगो ग्रोअर्स हैं उनके हवाले से कैसा रहा और उनको किस किस्म के मसाइल जो है वो दरपेश रहे। देखें, मसाइल ग्रोअर्स के हमेशा हुकूमतें ख़त्म करती हैं। आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका बहुत सारा शेयर है आपको फैसिलिटेट करने में, इनेबलिंग एनवायरनमेंट देने में उसकी कमी रही है। वो हमेशा हम उसका रोना भी रोते हैं, रिक्वेस्ट भी भेजते हैं और मुख्तलिफ फोरम्स पे उसको उजागर करते हैं। अगर आपने ग्रोअर को एम्पावर करना है तो उसको सब्सिडाइज्ड नहीं तो कोई एक तरीके से पानी भी अवेलेबल करना पड़ेगा। अगर हमारा पानी अवेलेबल नहीं है, वो डैम्स लैक कर रहे हैं, अगर ट्यूबवेल चल रहे हैं तो वहाँ पे फिर वापडा का रोल आ जाता है। अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और आपके एयरलाइंस का और आपकी शिपिंग लाइंस का रोल आ जाता है। मैंने ये देखा है कि पिछले 6-7 साल में एक्सपोर्ट के जो मदाखिल हैं वो इंक्रीज़ होते गए। जब एक्सपोर्टर आपका माल नहीं उठाएगा, फार्मर का, ग्रोअर का, तो अल्टीमेटली ग्रोअर तो अर्निंग हैंड नहीं है, वो तो कोई अपने पूरे पैसे नहीं कमा रहा। इसमें कोई कमा भी रहा है तो या थर्ड पार्टी आ जाती है जिसे हम मिडल मैन का नाम देते हैं, या फिर एक्सपोर्टर आ जाता है, वो अपनी मेहनत और अपनी मार्केट के बलबूते पे अच्छे रिटर्न्स ले रहा होता है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छी पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म बनाएं और इसमें इन्वॉल्व करें अपने रिसर्च स्टेशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को और अपनी मिनिस्ट्रीज़ को, ताकि वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें, आपका ग्रोअर अच्छी पैदावार कर ले सके। मेजर साहब, ये बात मेरे तजर्बे में आई है कि हमारे मुल्क में जो बड़ा काश्तकार है वो थोड़ा है, लेकिन जो छोटा काश्तकार है वो बहुत ज़्यादा है। आप भी माशाल्लाह प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं, तो मैंने अक्सर काश्तकारों को ये कहते सुना है कि जब वो अपनी फसल खेत में लगाते हैं तो उसके लिए भी आड़ती से पैसे लेते हैं। जब उसकी प्रोड्यूस आती है तो फिर वो उसी मुतलका आड़ती के पास जाकर बेचते हैं, और जो इसके लिए बहुत बड़ा मसला है। इस पर कोई रोशनी डालें कि इसमें किस हद तक हकीकत है। देखिए, एक मार्केट कमेटियों का पुराना रेगुलेशन बना था जिसके तहत मार्केट कमेटियां एक्सरसाइज करती हैं अपनी पार को मार्केटिंग के लिए सब्ज़ी मंडियों में। वो उनके कोई नए रूल्स पंजाब गवर्नमेंट ने पिछली ने बनाए थे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कमी बेशी है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाँ, छोटा ग्रोअर हमारे पास 98% है पंजाब में, शायद सिंध में इसका शेयर बड़े ग्रोअर का ज़्यादा है। पंजाब में तो 98% आपका छोटा ग्रोअर है, और छोटा ग्रोअर उसी तरह ही कामयाब हो सकता है कि कोऑपरेटिव मॉडल बनाएं, 5-6 ग्रोअर इकट्ठे हों, एक ग्रुप फ्रेम करें पीएमओ की शक्ल में, और फिर उससे अपनी अजनास को आगे मार्केट
करने की कोशिश करें, वरना तो आप लगे बंदे हैं, आपने आड़ती से पैसा लेना है, पैदावार उठा के उसके सामने फेंक देनी है, वो छुरी लेके ज़िबा कर देता है। इस सिस्टम को तो आपके लोगों ने, आपके फार्मर ने खुद चेंज में ले आना है, वरना इसका कोई और हल नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि गवर्नमेंट्स डायरेक्ट इंटरवीन करे और कोई अच्छी पॉलिसीज़ के साथ आए। मेजर साहब, हमारा मुल्क कहते हैं जी हम ये ज़राअत की जो हमारी मईशत है वो ज़राअत पर मबनी है और हमने अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ानी है, लेकिन हम जो अपनी प्रोड्यूस ले रहे हैं तमाम तर फसलों में, इंक्लूडिंग मैंगो है या दूसरे ऑर्चर्ड हैं उनमें, तो क्या तरीक़ाकार हो सकता है कि हमारी जो यील्ड एवरेज है उसको हम बढ़ा सकें? देखिए, यील्ड एवरेज तो बढ़ेगी, आपको अभी सबसे बड़ा ख़तरा जो है ना क्लाइमेट चेंज का है। आपकी सर्दियाँ प्रोलॉन्ग कर जाती हैं, फ्रूटिंग सीज़न था तो फ्रूट लगते लगते कॉम्प्लें आते आते वो देर हो गई, उसकी वजह से आपका मैच्योरिटी इन फ्रूट लेट हुई है इस साल। पिछले साल आपकी गर्मी का स्पेल एक बड़ा हैवी आ गया, उसने आम की फसल को तबाह कर दिया। पहले तो हमें कंटेम्प्रेरी कंट्रीज से ये सीखना होगा कि आपने कैसे मिटिगेट करना है क्लाइमेट चेंज को, जो कि विजिबली अब आ गई है, और उसके हालात को समझ के ही आप अच्छा क्रॉप भी ले सकते हैं और इसको आप मुकाबला कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका रास्ता नहीं है। और जब तक आपका ग्रोअर मॉडल लाइन पे नहीं आएगा, प्रोग्रेसिव नहीं होगा, कोई सोच में तब्दीली ले आए, कोई अपनी प्रैक्टिसेस को गुड एग्रीकल्चर में ले आए, तभी ये सारे मामलात ठीक हो सकते हैं। मेजर साहब, खुसूसन जो मैंगो प्रोड्यूस है उससे ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, आमदनी कमाने के लिए वो कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें हम लैग कर रहे हैं और उनको बेहतर करने की ज़रूरत है? देखें, पहली बात तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दी कि आपकी पानी महंगा है, आपकी खादें महंगी हैं, आपकी टोटल इनपुट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो महंगी है। जब आपके पास इतनी महंगी इनपुट होगी तो आप उसमें बचाएंगे क्या और खाएंगे क्या? तो दूसरा, आपका वैल्यू एडिशन में चले जाएं, एक चीज़ को वैल्यू ऐड करें, उसके लिए सरमाया चाहिए। सरमाया अगर इंडिविजुअल ग्रोअर के पास नहीं है तो वो 5-6 ग्रोअर्स का ग्रुप बना के कोलैबोरेट करें, फिर आपकी आवाज़ बनती है। आप शायद हैरान होंगे कि हमारे पास ग्रोअर्स की और फार्मर्स की कोई पक्की एसोसिएशंस नहीं है। वो किसान इत्तेहाद में खोखर साहब हैं, वो शोर शराबा करके ग्रोअर्स को रिलीफ दिलवाने की कोशिश करते हैं, मगर जब तक आप अपनी लॉबी मजबूत नहीं करेंगे, आपकी एसोसिएशंस नहीं होंगी, आप किस तरह से बिजनेसमैन से और मंडी के बड़े प्लेयर से मुकाबला कर सकते हैं? इसमें पॉलिटिक्स है और नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरत है। मेजर साहब, ये जिस आपने कोलैबोरेशन का जिक्र किया, इसमें जो पहल करेगा, जो आगे आएगा, वो आप किसको समझते हैं, किसको होना चाहिए? ये तो मीडियम ग्रोअर सामने आए और वो लेके चले, अपनी क्लस्टर बेस आप बनाएंगे, क्लस्टर वाइज छोटे छोटे क्लस्टर बनाएं। मुल्तान ज़िला में 5-6 क्लस्टर हों, उनको एक ग्रोअर अपने मफाद के तहत लीड कर रहा हो और बाकी ग्रोअर्स का मफाद उससे वाबस्ता हो। ये तो स्टेक होल्डर ने लीड करना है, कोई एसोसिएशन गवर्नमेंट ने तो नहीं बना के देनी, उनके लिए तो ये बन रही है ताकि उनको अपनी आवाज़ पहुँचाई जाए। तो ये तो बेस लाइन से ही आएंगे, ग्रोअर आएंगे, वही बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब। जी, थैंक यू सर। नाजरीन, आपने प्रोग्रेसिव मैंगो ग्रोअर मेजर तारिक साहब की बातें सुनी। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे काश्तकारों को जिन मसाइल का सामना है उसमें हुकूमत को पहल करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हमारे जो काश्तकार हैं उनको आपस में कोई कोलैबोरेशन का ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे वो अपने मफादात का खुद तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और अपनी प्रोड्यूस की जो मुनासिब कीमत है वो वसूल कर सकें, ताकि वो मुल्की मईशत में अपना मुनासिब किरदार अदा कर सकें। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।